नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, अखिलेश यादव का फोकस पूर्वांचल की सीटों पर ज्यादा है, तो सवाल ये उठता है कि आखिर पूर्वांचल को लेकर अखिलेश यादव की तरफ से क्या खास रणनीति बनाई जा रही है। अखिलेश यादव ने पूर्वांचल की राजनीति में ऐसा कौन सा दांव चला है जिससे जीत की राह आसान होती दिखाई देगी। अखिलेश यादव ने पूर्वांचल में कैसे जातीय समीकरण बैठाया है। हालांकि अखिलेश यादव पीडीए को आगे लेकर चल रहे हैं, लेकिन जो फैसले अखिलेश यादव ले रहे हैं उससे तो यही लग रहा है कि हर वर्ग पर अखिलेश यादव की नजर है। अखिलेश यादव पूर्वांचल में ज्यादा से ज्यादा सीटें कैसे जीती जाएं, इस पर काम कर रहे हैं। दोस्तों, गाजीपुर, मिर्जापुर, चंदौली और आजमगढ़ ये ऐसी सीटें हैं, अगर उन पर नजर डालें दोस्तों तो समझ में आता है कि अखिलेश यादव ने इन सीटों पर अपनी एक खास रणनीति के तहत काम किया है। दोस्तों, अगर पिछले दो चुनावों पर यानी 2014 और 2019 पर नजर दौड़ाएं तो अखिलेश यादव का कोई खास प्रदर्शन नहीं दिखा, जिसकी वजह से अखिलेश यादव इस बार पुरानी गलतियां नहीं करना चाहते हैं। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। अखिलेश यादव इस बार हर वर्ग को साध कर जीत की लकीर खींचना चाहते हैं। आइए एक एक करके उन सभी फैसलों का विश्लेषण करते हैं जो अखिलेश यादव की ओर से लिए गए हैं। दोस्तों, अखिलेश यादव ने सवर्ण वोटर्स पर खास नजर बना रखी है। बीजेपी को हराने के लिए या फिर यूं कहें कि बीजेपी को कमजोर करने के लिए अखिलेश यादव पूर्वांचल से शुरुआत कर चुके हैं। अखिलेश यादव ने बीजेपी का जो मजबूत वोट बैंक है, ब्राह्मण और ठाकुर, उसमें सेंध लगाने की पूरी कोशिश की है। वहीं भदोही लोकसभा सीट की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो यह सीट टीएमसी के खाते में दे दी है, जहां से टीएमसी ने ललितेश पति त्रिपाठी को मैदान में उतार दिया है। ललितेश पति त्रिपाठी पूर्व सीएम कमलापति त्रिपाठी के प्रपौत्र हैं और ब्राह्मण वोट बैंक में त्रिपाठी परिवार की खास पहचान मानी जाती है। दोस्तों, जातीय समीकरण के हिसाब से देखें तो चंदौली में करीब 3 लाख का यादव वोटर हैं, जबकि 1-1 लाख ब्राह्मण, राजपूत और मुस्लिम हैं। वीरेंद्र सिंह को चंदौली से टिकट देकर जहां यादव मुसलमान बेस वोट बैंक के सहारे राजपूत वोटर्स को जोड़ने की कोशिश की, तो वहीं चंदौली से खास ताल्लुक रखने वाले ललितेश को भदोही में उतारकर चंदौली के ब्राह्मणों को भी साधने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। वहीं अगर बात भदोही की करें तो यहां ब्राह्मण वोट बैंक की अच्छी खासी तादाद है। भदोही लोकसभा सीट पर ललितेश पति त्रिपाठी को उतारकर लड़ाई को रोचक बना दिया है। इस सीट पर ब्राह्मण 3.5 लाख हैं तो मुसलमान 2.5 लाख के करीब है। अब अगर ललितेश को कुछ राजपूत और यादव वोट मिला तो खेल होना तय समझिए। दोस्तों, ये तो हो गई पूर्वांचल में ब्राह्मण और ठाकुर वोट बैंक में अखिलेश की स्ट्राइक की। अब बात पूर्वांचल में मुस्लिम वोट बैंक की करते हैं। अखिलेश यादव ने पूर्वांचल में मुस्लिम वोट बैंक के लिए स्पेशल प्लान तैयार किया है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण गाजीपुर से अफजाल अंसारी हैं, जिनको लोकसभा का टिकट देकर पूरे पूर्वांचल के मुसलमानों को खास संदेश देने की कोशिश की है। पूर्वांचल की कहानी यही खत्म नहीं होती है दोस्तों। वहीं एक और बड़ा नाम है जो पूर्वांचल के मुस्लिम वोट बैंक में खासी पकड़ रखते हैं, और वो नाम है गुड्डू जमाली का। दोस्तों, आजम खान के जेल जाने के बाद समाजवादी पार्टी में कोई ऐसा बड़ा चेहरा नहीं था, मुस्लिम चेहरा नहीं था, जो कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में असर डाल सके। और ऐसे में गुड्डू जमाली का आना अपने आप में एक बड़ी बात है, एक मैसेज देने वाली बात है। पहले अखिलेश यादव ने शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को बीएसपी से अपने पाले में ले लिया और उसके बाद एमएलसी बनाकर मुस्लिम वोट बैंक को एक साथ लाने की पूरी कोशिश की, और खासकर आजमगढ़ में जहां से गुड्डू जमाली आते हैं। अब दोनों लोकसभा सीट, पहली गाजीपुर और दूसरी आजमगढ़, दोनों ही जगह पर मुस्लिम वोट बैंक दूसरे नंबर पर हैं। दोनों ही सीटों पर मुस्लिम मतदाता 3.5 लाख से ज्यादा हैं। दोस्तों, पूर्वांचल की राजनीति से एक और नाम आता है, और वो नाम है पल्लवी पटेल का, जो कि अपना दल कमेरावादी की नेता हैं। अभी हाल ही में पल्लवी पटेल और सपा के रिश्तों पर खटास की खबरें सामने आई थीं, लेकिन उसके बावजूद राज्यसभा चुनाव में सपा प्रत्याशी के पक्ष में उन्होंने वोट किया। पल्लवी पटेल का राजनीतिक कद 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद काफी बढ़ गया है। पल्लवी पटेल ने दोस्तों सिराथू सीट से डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को चुनाव हराया था। मिर्जापुर, सोनभद्र और वाराणसी के जो पटेल वोटर्स हैं, उनमें पल्लवी पटेल की अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है। ऐसे में पल्लवी पटेल सपा के लिए पटेल वोटर्स को एकजुट करने में कामयाब हो सकती हैं।
दोस्तों, एक तरफ अखिलेश यादव ने गुड्डू जमाली को अपने पाले में लाकर मुस्लिम वोटर्स में पैठ बनाने की पूरी कोशिश की, तो वहीं दूसरी ओर धर्मेंद्र यादव को आजमगढ़ से टिकट देकर पूरे पूर्वांचल के यादव वोटर्स को एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। राजनीतिक पंडित बताते हैं कि धर्मेंद्र के आजमगढ़ से चुनाव लड़ने का असर जौनपुर, मछली शहर, वाराणसी, घोसी, बलिया, लालगंज समेत कई सीटों पर होता दिखाई देगा। दोस्तों, पूर्वांचल की राजनीति में दो नाम बहुत अहम हैं। पहला नाम है नरेश उत्तम पटेल और दूसरा नाम है दोस्तों सुरेंद्र पटेल। वाराणसी और मिर्जापुर में पटेल वोटर्स की तादाद अच्छी खासी है। यहां पर भी अखिलेश यादव ने अपना मास्टर स्ट्रोक चला। अखिलेश यादव ने दोनों ही सीटों का प्रभारी पटेल जाति से बनाया है। मिर्जापुर लोकसभा का प्रभार जहां नरेश उत्तम पटेल को सौंपा गया, तो वहीं वाराणसी का प्रभार सुरेंद्र पटेल के हवाले है। नरेश उत्तम पटेल सपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो सुरेंद्र पटेल सपा सरकार के पूर्व मंत्री और अखिलेश के बेहद करीबी लोगों में से एक है। वाराणसी सीट की बात करें दोस्तों, तो यहां सबसे ज्यादा वोटर गैर यादव ओबीसी हैं, जबकि पटेल वोटर 2 लाख से ज्यादा हैं। मिर्जापुर लोकसभा सीट पर 3,10,000 कुर्मी वोटर्स हैं। वहीं ब्राह्मण की बात करें तो 1,55,000 वोटर्स हैं। तो अखिलेश यादव क्या सोच रहे हैं पूर्वांचल की राजनीति को लेकर, इसका हमने आपके सामने एक छोटा सा विश्लेषण रखा, और जो फैसले समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की तरफ से लिए गए हैं, उनके मायने क्या है, उनके पीछे की रणनीति क्या है, ये हमने आपको बताने की कोशिश की। बहुत शुक्रिया दोस्तों।